की राजनीति इकट्ठी हो जाए, विश्व के राजनेता इकट्ठे हो जाए, विश्व की जातियां इकट्ठी हो जाए, हमारा रोम नहीं उखाड़ पाएंगे। रोम ऐसे ब्रह्मत्व को, मैं वो ऊर्जा हूं, मैं वो ब्राह्मण हूं, भूखे मर जाऊंगा लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा। ओम ब्राह्मणो सुखमासेद बाहुराजन्याकृतः उरुतदस् पुत्रो अजायते। जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम प्यारे, जय परशुराम। सब बोलो जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम प्यारे, जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम प्यारे। बोलिए परशुराम भगवान की जय, ब्राह्मण समाज की जय। मंच पर उपस्थित अनंत श्री मद्विभूषित रामानुजाचार्य जगद्गुरु योगेश्वराचार्य, जगद्गुरु अवधेश प्रपन्नाचार्य, राष्ट्रीय परशुराम सेना के अध्यक्ष, अद्भुत ऊर्जा, हेलो, अद्भुत उत्साह और ब्राह्मणों के प्रति कुछ करने के लिए संकल्पित जंतर मंतर पर युवा भाई विमल तिवारी जी प्रयाग की पावन भूमि से अजली नहीं है, मैं हूँ ब्राह्मण स्वयं ब्राह्मण समाज में ना सेवक संघ के अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्रीनाथ पांडे जी भी अपने संपूर्ण टीम के साथ, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य और आप सब उपस्थित सभी ब्राह्मण समाज, अंतर हृदय से आप सबको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। పెద్ద అంశంగా రాహుల్ గాంధీ గారి వచ్చే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి इसका मुख्य उद्देश्य प्रोटेक्शन एक्ट और सवर्ण एक्ट सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाएं, लागू किए जाएं, जो नितांत आवश्यक है। मुझे लगता है कि अगर ब्राह्मण अपने आप को कहीं ढूंढे तो ढूंढना मुश्किल है। हम लोग कहां हैं, किस दशा में हैं, किस स्थिति में हैं, किसी भी नक्शे पर ब्राह्मण का कहीं कोई बिंदु ही नहीं, कहीं पर कोई स्थान ही नहीं। मैं बहुत बहुत मंगल कामना व्यक्त करता हूं विमल तिवारी जी के लिए और आप सबके लिए जो इसमें सहयोग के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरा मानना है कि हम लोग सरकार को दोष दें, समाज को दोष दें, शासन को दोष दें और प्रशासन को दोष दें, निश्चित रूप से वो लोग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, ब्राह्मणों के साथ अन्याय कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। शासन हो, प्रशासन हो, समाज हो, जातीयता हो, ये सब लोग ब्राह्मण की आलोचना करते हैं, ब्राह्मण की निंदा करते हैं, ब्राह्मण को गाली देते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सब दुष्टों ब्राह्मण बनना चाहते हैं। दुख इस बात का है कि आलोचना और गाली पानी पी पी करके देंगे, लेकिन बनना ही ब्राह्मण चाहेंगे। या तो कोई ब्राह्मण की बेटी चाहता है,
या तो कोई ब्राह्मण का बेटा चाहता है, अन्य की न कोई बेटी चाह रहे हैं, न अन्य कोई बेटा चाह रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर कुछ है, आपके अंदर कुछ है जिससे आप बनना भी चाहते हैं और आपकी चाहते भी। मेरी तो एक प्रार्थना है कि किसी भी रेखा को छोटी करने का प्रयास न किया जाए, उस रेखा को छोटी करने के लिए अपनी रेखा को बड़ी करने का प्रयास किया जाए। हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। आप इतिहास को उठा करके देखें, इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, विजय उसी युद्ध में मिली है जिसमें या तो ब्राह्मण सैनिक बनकर के लड़ा है, या तो ब्राह्मण मार्गदर्शक बनकर गुरु की भूमिका में खड़ा है। इतिहास की लड़ाई में वही लड़ाई जीती गई है। आज राजनीति के युग में उसी पार्टी की सरकार बनी है, वो चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, जिस पार्टी के साथ ब्राह्मण कंधे से कंधा लगाकर खड़ा हो गया है, परसेंटेज चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, इससे मतलब नहीं है। समाज के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, जहां पर ब्राह्मण ने पैर जमा दिया, परशुराम की तरफ से विजय वहीं प्राप्त हुई है। जहां से ब्राह्मण ने पैर हटा लिया, पराजय वहीं प्राप्त हुई। मेरा जय, मेरा निवेदन मात्र इतना है कि हम लोग अपनी ऊर्जा, ब्राह्मण किसी से नहीं कहता प्रणाम करो, हम वो शक्ति हैं, हम वो ताकत है कि कितना भी नास्तिक हो, कितना भी राक्षस हो, कितना भी दुष्ट हो, हमारे पीठ के पीछे कुछ बोल ले, लेकिन हमारे जब सामने पड़ेगा, हमारी नजर पड़ते ही उसकी हवा बिगड़ जाएगी और उसका सर झुक जाएगा। हाथ चाहे जोड़े चाहे न जोड़े, लेकिन सर उसका झुकाना नहीं पड़ेगा, सर उसका झुक जाएगा। हम वो शक्ति हैं, हम वो ऊर्जा है, हम वो ताकत है। हम अपनी पहचान को, हमने ब्राह्मणत्व खो दिया यार। हम दूसरे को दोषारोपण करते हैं, हम दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। हमने अपना तप नष्ट कर दिया, हमने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया, हमने अपनी संध्या नष्ट कर दिया, हमने अपना आचार नष्ट कर दिया। धिक्कार है ब्राह्मणों को। वो निम्न जातियों से शिष्यत्व प्राप्त करते हैं, उनके झंडे के तले जा करके, उनके चरणों में जाकर के अपनी उपाधि को प्राप्त करते हैं। शर्म आनी चाहिए। ब्राह्मण दुनिया की कोई ताकत, आप भारत की बात करते हैं, विश्व की राजनीति इकट्ठी हो जाए, विश्व के राजनेता इकट्ठे हो जाए, विश्व की जातियां इकट्ठी हो जाए, हमारा रोम नहीं उखाड़ पाएंगे। रोम, हमारी तो बात छोड़िए, हमारे शरीर का एक रोम नहीं उखाड़ पाएंगे यार। अगर ब्राह्मण पीछे हो रहा है, अगर तुम जाकर कमर नहीं करते हो, धिक्कार है ऐसे ब्राह्मणत्व को। मैं वो ऊर्जा हूं, मैं वो ब्राह्मण हूं, भूखे मर जाऊंगा लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं यार। हम, ये सृष्टि हमसे है, ये दुनिया हमसे है, भारत हमसे है, विश्व हमसे है, जन्म हमसे है, मृत्यु हमसे है, समाज हमसे है, नेता हमसे है, गद्दी हमसे है, शासन हमसे है, प्रशासन हमसे है। हम जिसको चाहे बना सकते हैं, हम जिसको चाहे बिगाड़ सकते हैं। और भगवान परशुराम की जय। हम अपनी दिनचर्या को दुरुस्त रखें, हम अपनी संध्या वंदन को दुरुस्त रखें, हम अपने ब्राह्मणत्व को दुरुस्त रखें और हम अपने स्वाभिमान को दुरुस्त रखें। बस इसी में आपकी जो बेकार हो जाए।